बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एचएससी की जानिब से पीएम लैपटॉप स्कीम के हवाले से नई अपडेट आ चुकी है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जिन्होंने लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। दोस्तों, एचएससी की जानिब से कहा गया है जब भी आप अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस को देखने के लिए इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपकी एप्लीकेशन के स्टेटस में आपको 10 किस्म के स्टेटस शो हो सकते हैं। आपकी दरख्वास्त के स्टेटस में अप्लाइड का ऑप्शन भी आपको नज़र आ सकता है, वेरीफाइड भी आपकी दरख्वास्त के स्टेटस में लिखा हुआ आपको नज़र आ सकता है, या फिर डिसअप्रूवल आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, या फिर एक्सेप्टेड फॉर मेरिट लिस्ट आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, या फिर सिलेक्टेड आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, या फिर नॉट सिलेक्टेड, या एसिड इशूड, या वेटिंग, या नॉट एलिजिबल, या एनए आपकी दरख्वास्त के स्टेटस में आपको लिखा हुआ नज़र आ सकता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन तमाम स्टेटस के डिटेल बताऊँगा कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ 3 किस्म के लोग ऐसे हैं एचएससी की जानिब से कहा गया है कि उनकी दरख्वास्तों को जो है सिलेक्ट कर लिया गया है लैपटॉप स्कीम के लिए। ठीक है, तो जब भी आप मेरिट लिस्ट को देखेंगे जो आपकी यूनिवर्सिटी ने जारी की है तो 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी दरख्वास्तों को सिलेक्ट कर लिया गया है लैपटॉप स्कीम के लिए। तो तफसील के साथ आपको ये भी बताऊँगा आपको सिलेक्ट किया गया है लैपटॉप स्कीम के लिए या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर मेन चीज़ की तरफ आते हैं जी, स्टेटस को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जब भी आपने अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस को देखना है तो आपने एचएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है एप्लीकेशन स्टेटस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने जो है ये वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले तो मैं आपको इनका मतलब समझा देता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन के स्टेटस में अगर लिखा हुआ नज़र आता है अप्लाइड, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी दरख्वास्त को कामयाबी के साथ सबमिट कर दिया है, आपने अप्लाई किया हुआ है, आपकी दरख्वास्त जो है पहुँच चुकी है इन तक। ठीक है, पीएम लैपटॉप स्कीम जो टीम है उन तक आपकी दरख्वास्त पहुँच चुकी है। नंबर 2 पे जी वेरीफाइड, अगर आपकी दरख्वास्त के स्टेटस में वेरीफाइड आपको लिखा हुआ नज़र आता है तो इसका मतलब है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो फोकल पर्सन तैनात किया था एचईसी ने, उसने आपकी दरख्वास्त को वेरीफाइड कर दिया है, आपके डाटे को वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी दरख्वास्त के स्टेटस में डिसअप्रूवल आपको लिखा हुआ नज़र आता है तो जो एचईसी ने फोकल पर्सन आपकी यूनिवर्सिटी में तैनात किया था उसने आपकी दरख्वास्त को डिसअप्रूवल कर दिया है। तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन को मिलना है, उसको बताना है जी मेरी दरख्वास्त को आपने डिसअप्रूवल क्यों किया है। ठीक है, तो वो आपको कोई ना कोई वजूहात बताएगा कि इस वजह से मैंने आपकी दरख्वास्त के को जो है डिसअप्रूवल किया। ठीक है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन को अगर एतमाद में ले सकते हैं, उसको मज़ीद जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करते हैं तो आपको भी वेरीफाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर आपके दरख्वास्त के स्टेटस में एक्सेप्टेड फॉर मेरिट लिस्ट आपको लिखा हुआ नज़र आता है तो इसका मतलब है कि आपकी दरख्वास्त को जो है मेरिट लिस्ट में ले लिया गया है, आपको लैपटॉप मिलेगा, आपको सिलेक्ट कर लिया गया है लैपटॉप स्कीम के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी दरख्वास्त के स्टेटस में सिलेक्टेड आपको लिखा हुआ नज़र आता है तो फिर तो कोई शक ही नहीं है ना, फिर तो आपको मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट कर लिया गया है लैपटॉप स्कीम के लिए। ठीक है, अगर आपके दरख्वास्त के स्टेटस में नॉट सिलेक्टेड आपको लिखा हुआ नज़र आता है तो इसका मतलब है आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया है, आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा, आप बेसिक एलिजिबिलिटी के ऊपर ही नहीं उतरते, लिहाजा आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर आपकी दरख्वास्त के स्टेटस में एसिड इशू आपको लिखा हुआ नज़र आता है तो इसका मतलब है कि आपको लैपटॉप मिल चुका है हुकूमत पाकिस्तान से पिछली कोई स्कीम में। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी दरख्वास्त के स्टेटस में वेटिंग आपको लिखा हुआ नज़र आता है तो आपको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है एचईसी की जानिब से। ठीक है, इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं, यहाँ पे उन्होंने बताया है आपने पॉलिसी की वायलेशन की है इस वजह से भी आपको वेटिंग में रखा गया है, या फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है इस वजह से आपको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, या फिर फेक इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है इस वजह से आपको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, या फिर आपने जो है यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि आपको लैपटॉप स्कीम के लिए कह लें कि कुछ ना कुछ वजूहात ऐसी हैं जिस वजह से आपको किसी न किसी वजह से वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, तो इन प्रोसेस आपकी दरख्वास्त है इसके ऊपर हतमी अभी फ़ैसला होना बाकी है। ठीक है, अगर आपकी दरख्वास्त के स्टेटस में नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आपको नज़र आता है तो इसका मतलब है आपको जो है लैपटॉप स्कीम के लिए अहल ही नहीं है। ठीक है ना, आप लैपटॉप स्कीम के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, कुछ वजूहात की बुनियाद पे
जो है आपको नॉट एलिजिबल कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आखिरी नंबर के ऊपर अगर आपकी दरख्वास्त के स्टेटस में एन लिखा हुआ नज़र आता है तो इसका मतलब है आपकी यूनिवर्सिटी की जानिब से जो मेरिट लिस्ट तैयार की गई है अभी तक वो HEC के पास पहुंची नहीं है, ताकि HEC जो है आपके स्टेटस में कुछ ना कुछ फ़ैसला जो है वो सुना सके, लिखा सके। ठीक है, तो अभी आपकी यूनिवर्सिटी ने फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो HEC को फराहम करनी है, जिस वजह से आपकी दरख्वास्त के स्टेटस में NA लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये तो स्टेटस की मैंने आपको तफसीलात बताई है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी दरख्वास्तों को सिलेक्ट कर लिया गया है लैपटॉप स्कीम के लिए। नंबर 1 पे अगर आपकी दरख्वास्त के स्टेटस में सिलेक्टेड का ऑप्शन आपको नज़र आता है तो कोई शक ही नहीं है, आपको लैपटॉप स्कीम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। ये मेरिट लिस्ट मेरे सामने ओपन है एक यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे देखें जी सिलेक्टेड यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है ना, तो जिन लोगों का CGPA 3.6 से ऊपर है उन तमाम लोगों को लैपटॉप स्कीम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। इसके बाद अगर आपको दरख्वास्त के स्टेटस में दोस्तों एक्सेप्टेड फॉर मेरिट लिस्ट लिखा हुआ आपको नज़र आता है तो आपकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया है लैपटॉप स्कीम के लिए। ठीक है, तो जो लोग वेटिंग में थे जिनकी दरख्वास्त में ये लिखा हुआ नज़र आ रहा था एक्सेप्टेड फॉर मेरिट लिस्ट, यानी पहले वो वेटिंग लिस्ट में थे, इसके बाद उनकी दरख्वास्तें जो है उनके सामने एक्सेप्टेड फॉर मेरिट लिस्ट ऑप्शन आ रहा था। ठीक है, तो आपको भी लैपटॉप स्कीम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो मेरिट लिस्ट है उसको चेक करें, तो अब आपकी दरख्वास्त के स्टेटस में आपको सिलेक्टेड का ही ऑप्शन नज़र आएगा। इसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया था, हालांकि उनकी दरख्वास्त जो है वेरीफाई हो चुकी थी फोकल पर्सन की जानिब से, इसके बावजूद जो मेरिट लिस्ट है उसके अंदर उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। CGPA भी उनका अच्छा था, जो परसेंटेज है वो भी अच्छी थी। ठीक है, इसके बावजूद उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। तो अब आप अपने दरख्वास्त को स्टेटस को चेक करें, अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आके मेरिट लिस्ट को आप निकालें तो आपको वेटिंग लिस्ट से हटा के सिलेक्टेड के ऑप्शन के साथ आपको बैज लगा दिया गया है, यहाँ पे आप आकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनका CGPA 3.6 से ऊपर है, जिनकी परसेंटेज अच्छी है, उन तमाम लोगों को लैपटॉप स्कीम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा, अगर आप अपनी लैपटॉप स्कीम के जो स्टेटस है वो चेक करना चाहते हैं कि आपको लैपटॉप स्कीम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है या नहीं, तो उसके लिए बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो मेरिट लिस्ट है उसको चेक करें अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आके। ठीक है, अभी HEC की जानिब से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हतमी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई, इसका इंतज़ार हो रहा है। अभी कहा यह जा रहा है कि अगस्त के महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी, लेकिन ये क्या सारियाँ है HEC की जानिब से कोई ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह जो है मेरिट लिस्ट जो है वो आ जाएगी। तो ये सारी तफसीलात जो मैंने आपको बता दी है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।